जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों आज अपन लोग देखने वाले हैं हिंदी का सेट पेपर। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले हमने आपको बाल विकास का सेट पेपर प्रोवाइड करा दिया है, जो कि आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और आपका MP टेट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल क्वेश्चन आंसर हैं। जितने भी आपके स्टेट लेवल के दोस्तों टेट के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो इसीलिए प्रोवाइड कराई जा रही है कि अगर आप लोग एक सरकारी सीट पक्की करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो ज़रूर इस सेट को देखिएगा और शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सभी आपके जो स्टेट लेवल के टेट के एग्जाम्स होते हैं, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उन सभी में ये क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग किसी भी टेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का हो या फिर आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले हमने आपको बाल विकास की वीडियो प्रोवाइड करा दी है, अगर आप लोग उसको देखना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें आपके 31 नंबर तक क्वेश्चन थे। इसके बाद आपका हिंदी का पोर्शन आता है, जिसमें कि 31 से क्वेश्चन आंसर आपके मिलते हैं। तो भाग सेकंड में देखते हैं अपन लोग हिंदी क्वेश्चन देखते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आता है आपको और हिंदी आपकी अच्छी है तो आंसर देते हुए चलिएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। तो वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो सर्वनाम आप लोगों ने पढ़ी होंगी दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उन्हें अपन लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनमें जैसे कि क्या आ जाता है, यह, ठीक है, वह, इसके बाद आपका आता है जो, इसके बाद आता है आपका बे, ठीक है, ये उदाहरण है, और आपका ये, ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। तो वह अच्छा लड़का है, इसमें कौन आएगा, वह आ रहा है ना, इसलिए आपका कौन सा आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है। तो मनोहर क्या है, जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है। तो विशेषण से संबंधित भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो, वे क्या है, गुणवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। तो मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें क्या है, गुण की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, तीसरा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को अपन लोग क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उनको कहते हैं दंत, ठीक है, दंत व्यंजन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं, जैसे कि आपका ता हुआ, ठीक है, आपका था हुआ, आपका दा हुआ, ठीक है, दा के बाद आपका क्या हुआ, धा हुआ, ठीक है, इसके बाद आपका सा। ये शब्द जो हैं आपके दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो इसी में आपका आंसर जो आ जाएगा, ये दंत हैं आपके, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। अब आपको अशुद्ध बताना है, चा तालब महाप्राण, माँ ओष्ठ संघोष, ता अल्पप्राण दंत, खा के बाद आपका महाप्राण या कंठ। तो कौन सा अशुद्ध है वो आपको बतलाना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, चा तालब और महाप्राण ये आपका अशुद्ध है। क्यों है, क्योंकि वा तालब व्यंजन तो है, परंतु यह क्या है, महाप्राण व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि बाण का पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा इसका राइट आंसर, बाण का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, सारंग जो है वो बाण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, सिलीमुख है, आसुंग है और विषेक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा होगा, व्याख्यान परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, पाठ्यपुस्तक परीक्षण या फिर स्व परीक्षण। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण का जो आधार है वो कौन सा होता है। अगर दोस्तों आपको उपचार करना है, जैसे मान लीजिएगा कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है, ठीक है, तो त्रुटि करने के बाद आप लोग क्या करेंगे,
उसको सही सलाह देंगे कि बच्चे आपने यहाँ पर त्रुटि की है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। और उसका जो आप लोग बताएंगे उसको कि बच्चे यहाँ पर आपको ये गलती ना करके ऐसा करना था, तो वो क्या कहलाएगा, निदानात्मक परीक्षण कहलाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयोग्यबाह्य कहा जाता है। तो अयोग्यबाह्य किसको कहा जाता है, तो दोस्तों अयोग्यबाह्य कहा जाता है विसर्ग को। हिंदी में जैसे कि आपका अंग हुआ, ठीक है, ये आपका विसर्ग लगा हुआ है, जैसे कि आहा हुआ, ठीक है, यहाँ पर दो बिंदी लगी हुई हैं, ये ध्वनियाँ होती हैं, ये ना तो स्वर होती हैं और ना ही क्या है, व्यंजन होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को अपन लोग क्या कहते हैं, विसर्ग व्यंजन या अयोग्यबाह्य कहा जाता है। विसर्ग को क्या कहा जाता है, अयोग्यबाह्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है कि सुमेलित आपको करना है, ठीक है। तो जो सूची दी गई है, सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस, सूरसागर, भक्तमाल, और एक साइड आपको नावादास, सूरदास, दयानंद सरस्वती और आपका तुलसीदास दी हुई है, ठीक है। तो आपको कुछ एक साइड रचनाएं दी गई हैं, एक तरफ आपको रचनाकार दिए गए हैं। तो जैसा कि अपन लोग मिलाते हैं डायरेक्ट, तो दोस्तों आपका दिया हुआ है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। और ये कब की थी दोस्तों, 1875 में, ठीक है। इनको कवर करते चलिएगा। रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस का सभी को पता होगा, रामचरितमानस तुलसीदास यानी गोस्वामी तुलसीदास ने कौन से सन में, तो दोस्तों आपकी ये 1574 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद है सूरसागर, तो सूरसागर किसकी है, तो सूरसागर सभी को पता होगा सूरदास जी की है, जो कि कब की गई थी, ये संवत 1600 आपका 58 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद है भक्तमाल, तो भक्तमाल का क्या हो जाएगा आपका, नाभादास, ये कब की गई थी दोस्तों, ये की गई थी आपकी 1585 में, ठीक है। तो ये आपकी सुमेलित आपकी सूची दी गई है। तो जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश किसके साथ, दयानंद सरस्वती जी के साथ, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, सूरसागर आपकी सूरदास और भक्तमाल आपके नाभादास रचनाकार हैं। कब की गई थी, संवत भी आपको सभी के सामने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अब इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका कौन सा विकल्प होगा, सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भाववाचक का उदाहरण है। तो भाववाचक का उदाहरण आपको बताना है, मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, भाववाच्य बताना है आपको। तो भाववाच्य कौन में आएगा आपका, उससे बैठा नहीं जाता है, इसमें आपका भाववाच्य आएगा। और राम से खाया नहीं जाता, इसमें भी आपका क्या आएगा, भाववाच्य आएगा। तो आपका राइट आंसर होगा चौथा विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अब आपको सही बताना है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। तो अब आपको कूट में दिए गए हैं, तो कूट में आपको आंसर देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ये भी आपका सही होगा। और वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, ठीक है। तो पंचमा अक्षर कौन कौन सा हुआ, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, डा, या, अड़ा, ठीक है, और ना और आपका माँ, ठीक है, ये आपके कौन से हैं, पंचमा अक्षर होते हैं। तो दोस्तों ये कैसे होते हैं, वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होते हैं, ठीक है। तो ये आपके अनुनासिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। एक वचन और बहुवचन में, मुनि, बेटा, लड़का या बालिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जैसे मुनि है आपका, ये आपका एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है, ठीक है। मुनि शब्द का जो प्रयोग है एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकता है, और बाकी जो तीन हैं इनका प्रयोग अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे बेटा बेटे, बेटा बेटे, लड़का लड़की, ठीक है, बालिका बालिकाएं, इस प्रकार से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। तो अब आपको अशुद्ध बताना है। तो दोस्तों अशुद्ध आपका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर निम प्लस अज्जित बराबर निमज्जित दिया हुआ है, ये आपका अशुद्ध है। ये शुद्ध रूप कैसा होगा, ये आपका होगा नी, ठीक है, नी प्लस, ठीक है, नी प्लस आपका मज्जू, ठीक है,
मज, इसके बाद आएगा आपका कित, ठीक है, ये आपका सही होगा। बाकी आपका ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो किस शब्द में आपका तत्पुरुष समास होगा ये आपको बताना है दोस्तों, तो जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मधुमक्खी, ठीक है। तत्पुरुष समास है, आपको तत्पुरुष समास बताना है, तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है उस समास को अपन लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। और समास करते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मधुमक्खी, इसका समास विग्रह होगा मधु की मक्खी, ठीक है, मधुमक्खी, मधु की मक्खी, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीछे पड़ना, यानी सिर पर सवार रहना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक गद्य या पद्य में से कोई भी एक आएगा जिसमें से 5 से लेकर के आपके 15 नंबर तक के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, और ये आपको आसानी से मिल सकते हैं, केवल आपको पढ़ना है और इसी में से आपको उसके आंसर भी देने होते हैं। तो ऐसा जब भी आपको गद्य या पद्य आ जाए तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको आंसर डायरेक्ट देते हुए चलना है। तो 5 से लेकर के 15 नंबर तक आप लोग चुटकियों में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन लोग इसको पढ़ेंगे नहीं दोस्तों, समय ज़्यादा बर्बाद होगा, इसलिए अपन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य है, तो कला और जीवन एक दूसरे पर आश्रित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। हमने आंसर आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, तो आप लोग भी इसका समझिएगा, ठीक है। एक दूसरे पर आश्रित है, तो इसमें आपको जो कला और जीवन है वो एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, इसका जो अर्थ होता है वे एक दूसरे पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, ठीक है। कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाती है, तो कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाती है, जो कलावाद पर आधारित हो, जीवनोपयोगी हो, जो कल्पना पर आधारित हो, जो प्रकृति का चित्रण करती हो। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो जीवनोपयोगी करती हो, ठीक है, वो कला श्रेष्ठ मानी जाती है, यानी कि जीविकोपार्जन ही इंसान की सबसे बड़ी आवश्यकता है और सबसे बड़ा आपका जो विद्या अर्जित करते हैं, शिक्षा अर्जित करते हैं, ठीक है, ज्ञान अर्जित करते हैं, उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि अपना जीविकोपार्जन कर सके बच्चा। ऐसा नहीं है कि आप लोग अधिक शिक्षित हो जाएं तो ज़रूरी है कि नौकरी लग जाए, ठीक है, लेकिन नौकरी तो लगना एक अलग बात है, लेकिन अपना जो जीविकोपार्जन करना है वो एक सभी के लिए मायने रखता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा जीवनोपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर आपके सामने गद्य और पद्य, ठीक है, अभी गद्यांश था, अब आपके सामने पद्यांश है। श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, तो इस पद में कौन सा भाव है, तो अब आपको भाव बताना है दोस्तों। तो इसमें जो आपका भाव है वो है आपका मधुर भाव, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, कवि ने मधुर भाव से श्री राम की भक्ति की है, इसलिए यहाँ पर जो भाव होगा वो मधुर भाव की प्रधानता होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पद्यांश किस कवि का है, तो ये भी पूछा जाता है। तो जब आपको श्री राम की भक्ति की जा रही है तो ऑब्वियसली आपका राइट आंसर ये होगा तुलसीदास, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, तुलसीदास होगा, सभी लोग जानते ही हैं। ये आपकी जो इनकी जो रचना है रामचरितमानस है तुलसीदास जी की, ठीक है, और बालकांड से ये आपका क्या है, उद्घृत भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, तो चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, तो साथियों चांदनी चौक में जो आपकी संज्ञा होगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कैसे होगी दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदनी चौक, इस शब्द से नगर अर्थात स्थान का बोध हो रहा है, तो ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपकी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, सुबुद्धि और असुबुद्धि ये आपका सही नहीं है, ठीक है। सुबुद्धि असुबुद्धि सही नहीं है, सुबुद्धि का विलोम शब्द होगा कुबुद्धि, ठीक है। सुबुद्धि का क्या होगा, कुबुद्धि होगा, ठीक है, कुबुद्धि होगा, ना कि असुबुद्धि, ठीक है।
सुमेलित आपको फिर करना है, तो करिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, थोड़ा सा आप भी प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर अपन लोग करके देखते हैं। तलवार का क्या आ जाएगा, तलवार का आपका आ जाएगा कृपाण, ठीक है। तलवार का क्या आ जाएगा, कृपाण। टेढ़ा का क्या आ जाएगा, वक्र, ठीक है। और आपका तरु का, तरु यानी वृक्ष, ठीक है। तो ये समझते ही हैं। पटु आप लोग, अब केवल एक बच्चा प्रवीण, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा मिलान के, ठीक है। और इसका राइट आंसर भी देखते हैं। तो इसका कूट क्या होगा, तो कूट अब जब आपको बता दिया है तो आप लोग भी मिला सकते हैं, जैसा कि आपका पहला ही ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। तो अब आपको मिश्र वाक्य बताना है। उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो मिश्र वाक्य बताना है। तो मिश्र वाक्य में आपका हो जाएगा कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो ठीक है, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। ये वाक्य इनमें एक साधारण वाक्य हो। मिश्र वाक्य क्या कहलाते हैं, जिसमें एक साधारण वाक्य हो, उसके अधीन या आश्रय दूसरा उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा प्रबंध, राज प्रबंध है, ठीक है। तो इसमें सभी चीज़ें आ रही हैं, इसलिए आपका ये क्या है, मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आ रहे हो, हमारी पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार को आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जाती हैं निःशुल्क, आपका कोई भी चार्ज नहीं आपको पे करना होता है, ठीक है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है, तो बताइएगा दोस्तों इसका कारक क्या होगा। तो इसमें कारक क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक कैसे होगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार यानी सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें परसर्ग में क्या आता है, पर में पर। जैसे वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, पर, ठीक है, यानी कि द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक तो आपका कवि का आएगा, ठीक है, कवि का कवियत्री होता है, ठीक है। आयुष्मान का भी पूछा जा सकता है। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो दोस्तों आयुष्मान का आपका जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो आपका आयुष्मती होगा, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मिट्टी का माधो होने का अर्थ है। तो मिट्टी का माधो होने का क्या अर्थ होगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही मूर्ख, ठीक है। मिट्टी का माधो होना यानी बहुत ही मूर्ख। तो बहुत ही मूर्ख, जैसे अभी ना बिल्कुल मिट्टी का माधो है, यानी उसे कितना भी समझाओ उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मिट्टी का माधो यानी बहुत ही मूर्ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्धित का संधि विच्छेद क्या है। तद्धित का पूछा जाता है, ये सभी को पता होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा तत् प्लस हित, ठीक है, तत् प्लस हित, तद्धित। तो अब आपको कहाँ दिख रहा है, कौन से विकल्प में, तो तीसरे विकल्प में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो दोस्तों आपकी व्यंजन संधि आपकी इसमें है, तद्धिन हित में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदग्नि का संधि विच्छेद क्या है। तो उदग्नि का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो उदग्नि का जो आपका संधि विच्छेद होगा उद प्लस विघ्न, उद क्या होगा, उत प्लस विघ्न, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है ये आपको, उत प्लस विघ्न, यानी कि तीसरा विकल्प आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। और इसमें भी कौन सी संधि होगी, ये भी आपकी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें रूपक अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप पर कह दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट घट ऊषा नागरी, कौन सा है अलंकार, रूपक अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसती बहार वर्षा की है। इस पंक्ति में आपको फिर अलंकार बताना है। तो दोस्त बताइए आप लोग अलंकार क्या होगा। तो इसमें आपका श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार कैसे होगा, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे बिन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधो नित बसती बहार बरखा की है। यहाँ पर घनश्याम शब्द के दो अर्थ हैं, श्री कृष्ण तथा काले बादल। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे हैं, वीडियो पसंद आई है, पढ़ाने का तरीका पसंद आई है, तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों याद रहना, शेयर करना मत भूलना दोस्तों, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आस पड़ोस में सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।